सूर्य, सबका पालन करने वाला तपस्वी राजा विष्णु भगवान जी। गर्म शोक तेरा है नौ उन्नति, मगर बढ़ ना जाए कि हर चीज को जलती। 12 ग्रहों में सूर्य की हालत। सतयुगी राजा घर पहले का, दाता सुखी जब दो का हो, धन भंडारी दौलत स्वयं तीसरे होगा, जोड़ मरे घर 4 का हो, औलाद बढ़ेगी हरदम 5 के, फिक्र धन नंबर 6 का हो, परिवार कमी चाहे होगी 7वें, राजा तपस्वी 8 का हो, आयु लंबी 9 बढ़ता परिवार, 10वें स्वास्थ्य धन उत्तम हो, धर्म पूरी 11 उसका, रात सुखी घर 12 हो। खाना नंबर 1, पिता की पूरी सहायता करेगा, बेटे की तरह से सहायता की आशा ना करेगा। बाप से चाहे धन ना मिले परंतु संतान को धन अवश्य देकर जाएगा। राजा होगा जिसे सिवाय न्याय के और कोई संबंध न होगा। हुकूमत गर्मी की, दुकानदारी नम्र, तबीयत की शुभ होगी पर रहम से भरा होगा। सूर्य खाना नंबर 2, मंदिर की ज्योति जो किसी मजहब के अनुसार दबी नहीं है। धर्म देवता, माली हालत मध्यम, स्वभाव सतयुगी, छोटी जगह का राजा जो अपने भाग्य की शर्त नहीं करता मगर साथियों, बच्चों, संबंधों को जरूरी धनवान कर देता है। चाहे आप निर्धन क्यों ना हो, सेवा उन्नति की नींव होगा। सूर्य खाना नंबर 3, मृत्यु को रोकने तक की शक्ति वाला जिससे मृत्यु भी डरे, खुद हलवा पूरी खाए दूसरों को भी खिलाए, जो शुभ कार्य कर दिखलाएगा झूठे को काट खाएगा। बुध जो इस घर का स्वामी है, अपने जंगल को इतनी घना कर देगा कि सूर्य नंबर 3 की धूप जमीन तक ही ना आने पाए, मगर सूर्य की अपनी गर्मी से जंगल को ही आग तक लगवाने की तैयारी होगी। या तो जंगल में हरियाली हो या बुध हरे रंग की बजाय खाकी रंग हो जाए, मगर ऐसा व्यक्ति यदि दूसरों को पालेगा तो स्वयं भी पलता जाएगा, नहीं तो जल कर राख हो जाएगा। सूर्य खाना नंबर 4, राजा के घर जन्म ले या ना ले परंतु स्वयं राजा अवश्य हो। आपने चाहे जन्म से पैसा ना देखा हो परंतु संतान को पैसे खर्चने की शक्ति दे जाएगा। माता जीवित हो ना हो मगर बाप की तरह से हो सकता है कि माताएं अवश्य हों, परंतु स्वयं चाल चलन वाला होगा। ऐसा व्यक्ति स्वयं चाहे हानि उठा ले, दूसरे की हानि नहीं करेगा। यदि पराई स्त्री को साथ रखे तो संतान न पावे या निसंतान होगा। अगर दान देगा तो मोती देगा। सूर्य खाना नंबर 5, मनुष्यता की शराफत और दुनियावासी मर्यादा से भरा राजा जो अपने पारिवारिक खून को अपना मंदिर बना लेगा। जन्म से ही भाग्य का जलता दिया होगा जो किसी के जलने से ना चलेगा, यानी जन्म से ही भाग्य का स्वामी होगा। आयु के साथ धन भी बढ़ेगा। इसके खर्चे किए हुए धन से संतान के लिए धन, अनाज के रास्ते खुल जाएंगे, मालामाल होगा। मनुष्य में कोई बंदर नहीं, बंधे हुए व्यक्तियों बंदरों का आज़ाद करवाने का हामी होगा। सूर्य खाना नंबर 6, आसमान तो गर्म, सूर्य की गर्मी जमीन भी जलने लगेगी जिसकी आँच रात को भी ठंडी ना हुई। तू कौन मैं खाम खा के किस्से में आग जली, बेवकूफ शाह किस मार खा। खेत में कनक के बीज जलने लगे, ऐसी हालत में वही बचा जिसने अपने घर पानी की जगह दूध दिया और बुरा करने वाले को भी आशीष दी। ऐसे आदमी जिद पर आया हुआ पैसा वैसा ही होगा जैसे कि एक देश में निकला हुआ राजा।
अपनी प्रजा को आग की लपटों में जलता हुआ देखकर रोने की बजाय हंस देगा। वह स्वयं निसंतान या मंद बुद्धि न होगा। ऐसा व्यक्ति कभी मन और वाणी से मंदा न होगा, चाहे उसे भाग्य का लाख मुकाबला करना पड़े। खाना नंबर 7, ऐसे व्यक्ति के पैदा होने पर ऐसा लगेगा कि घर का सूर्य पैदा हुआ, परंतु चढ़ते चढ़ते वह दुमदार तारा बन जाएगा। उसने सब कुछ समझ और नेक बुद्धि से किया, मगर परिणाम उल्टा ही निकाला। मगर जब उसने स्वयं हौसला किया तो सारा जलने से आधा ही बचा लिया। अंत में जब जिम्मेवारी उसने खुशी से संभाली तो सुख की रोटी मिलने लगी और साथ वाले भी आबाद हुए। राज दरबार का साथ मिला, खेती पक्की, मगर अनाज में से जले की बू आने लगी। यानी ऐसा राजा होगा जिसका ताज गुम हो गया है, अर्थात सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होगा। बेशक राजगद्दी पर जन्म लेकर भी गद्दी पर ना बैठ जाए। हाकमी गर्मी की नरमी का हामी होना ठीक रहेगा। अगर कोई जला देवे हम भी उसे जलना सिखाएंगे, मगर खुद ना जलेंगे। खाना नंबर 8, ऐसे व्यक्ति जन्म से ही कहने लगेगा, मरने वाले पूछकर मरे, जन्म लेने वालों पर कोई बंधन नहीं। जो आए अपना खर्च साथ लाए और जाने वाले कोई चीज साथ लेकर ना जाए। जन्मे चाहे शमशान का हो, मगर गुरु गद्दी राजगद्दी का स्वामी हो, उसको नहीं हटाएगा, मगर अपने हाथों से भरा भाग्य वापिस ना पाएगा। यानी भंडारी रहे तो भंडार भरे, परंतु यदि भिक्षु बने तो शिक्षा भी ना पाए। जब तक अपने खानदानी खून पर हमला ना करेगा, बर्बाद ना होगा। मर गए का अफसोस तो है, मगर जीवित करने की भी हमारी जिम्मेदारी का स्वभाव और शक्ति रखेगा। खाना नंबर 9, हकीमों को बिना दवाई ठीक करने की हिम्मत देने वाला शाह और स्वयं भी बड़ा हकीम। डॉक्टर अपने परिवार के अलावा अपने साथ सभी को पालेगा। पिछली को छोड़ और आगे को ना घबरा, लेकिन संसार का सूर्य तेरे साथ चल रहा है, भांति कार्य करने वाला होगा। सूर्य। खाना नंबर 10, पैसा तो खरा है, मगर बाजार में कोई उसका सौदा नहीं देगा। संसार उसके सच्चे होने पर उससे डरता है। असली बची आग को भूत प्रेत को आग दुनिया समझती है, मगर फिर भी राजा घमंडी गुस्से वाला दूसरों को माफ करना तो एक तरफ, अपने माँ बाप को भी फांसी तक का हुक्म लिख देगा। नाक पर मक्खी नहीं बैठने देगा। जब तक रहेंगे झुककर नहीं रहेंगे। जब झुकना पड़े तो हम नहीं रहे, और अगर रहेंगे तो सिर्फ उसके साथ जो हम प्याला हम निवाला हो की प्रवृत्ति वाला। दिखावे को सच्चा, मगर दिल में झूठ होने की बदमाशी की निशानी मगर नहीं देखी तो वह क्या दिखाएगा। खाना नंबर 11, वो लालची गर धर्म तपस्वी होगा। यदि कोई बेचकर खाएगा तो हमारा क्या खाएगा के विचार का बुलंद स्वामी, जिस तरह नेकों से बढ़ता चले, लेकिन जब स्वयं रोटी कनक के साथ मांस मिलाकर खाए तो सूर्य के झगड़े में केतु बर्बाद हो। परंतु परिवार में ऐसा व्यक्ति, आप चाहे किसी भी खून से हो, हम नेकी कर दिखलाएंगे का पक्का देवता होगा। खाना नंबर 12, सुख की नींद सोने वाला बेफिक्र राजा। ऐसा व्यक्ति जो राज्य में बंदर भी ना घर बनाने सीखे, लेकिन जब धर्म हानि का आदि हो जाए तो अंधी देवी, नाक कटे पुजारी, दिन दहाड़े चोरी की घटनाएं, बेआराम जीवन, जिसके लिए साधु की सेवा, शुक्र की पालना सहायक होगी। सुबह की मीठी हवा का शानदार जमाना ना भी हो
और जले भी तो आकाश का सूर्य मंदा जमाना ना रहेगा। उसे चारों ओर जितना भी आफतें होंगी मगर बर्बादी ना देखेगा और ना ही निर्धन संतान रहित होगा। 12 ही घरों में सूर्य की उत्तम हालत का प्रभाव और अन्य ग्रहों से संबंध। उत्तम सूर्य वाला संसार को चमकाएगा, धन देता है, लंबी 100 वर्ष की आयु होगी, अंदर बाहर सब सच्चा हो, मंदे समय बुरा प्रभाव, रात के स्वप्न की शांति, छुपे ढंग रहे, किसी का सवाली ना हो बल्कि स्वयं खैरात पूरी कर दे। भीख चाहे ना दे मगर किसी को झोली से भी कुछ न ले। स्वयं चोटें खाकर बढ़ेगा मगर दूसरों को चोट ना मारेगा। चाहे मृत्यु को कोई अच्छा नहीं गिनता फिर भी सूर्य न्यूनतम वाले की मृत्यु भली ही होगी। 22 साल की उम्र में राज दरबार से धन कमाने लगेगा। सूर्य की गर्मी, धूप और उनका नाप तोल राहु से पता चलेगा। उत्तम सूर्य के समय चंद्र, शुक्र और बुध का प्रभाव नेक उत्तम होगा। चाहे केतु नंबर 1 या 6, सूर्य का प्रभाव नेक उत्तम ही होगा। सूर्य किसी भी घर में और कैसा भी बैठा हो, सूर्य देखे चंद्र को फल चंद्र के आधे समय तक सूर्य के प्रभाव दबा होगा। उसके बाद वह अपनी जुदा असर सूर्य की तरह उत्तम फल देगा। सूखे कुएं भी पानी देने लग जाएंगे। מצח מקומת כל רשע העולם חורש אותך, אולי אתה רוצה לבכות איתי